आप सभी को आवाज़ आ रही है अब ठीक ठाक? प्लीज़ मुझे बताएं फटाफट से। जल्दी से बताएं फिर शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा लैग हो गया था सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से लेट हो गया, थोड़ा डिले हो गया। जल्दी से बताएं फिर शुरू करते हैं दोस्तों। तो आई होप सभी को आवाज़ ठीक ठाक आ रही है। तो अब प्लीज़ अपने सवाल पूछिएगा दोबारा से, क्योंकि मैं नहीं देख पाया था तब तक। तो प्लीज़ अपने सवाल दोबारा से आप रिपीट कीजिएगा, मैं तभी बता पाऊंगा आपके सवाल। जल्दी जल्दी सवाल पूछ लीजिएगा आप लोग अपने। मेरे ख्याल से आवाज़ ठीक आ रही होगी अब आपको, क्योंकि मेरे पास में ठीक दिखा रहा है बिल्कुल इंडिकेटर में। तो शायद आपके पास में ठीक ठाक आवाज़ आ रही है, और अगर ठीक ठाक आवाज़ आ रही है तो मुझे बता दीजिए। तो पहला सवाल है चित्रा का। पूछ रही हैं कि पीजी थर्ड सेम एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो रहे हैं। बिल्कुल फिल हो रहे हैं, पीजी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म आप भर सकते हैं। मैंने फॉर्म भरने की वीडियो भी डाली हुई है। आर्यन पूछ रहे हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने पर कोई सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना है तो फ़ोन से भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हो। देखिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है चैनल पर, उसको देख के आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हो। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। और सब्जेक्ट, अब किसी को सब्जेक्ट की लिस्ट नहीं आएगी। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते जाओगे, आपको नेक्स्ट स्टेप पर ही सब्जेक्ट की लिस्ट दिखाई देगी। मैं ऑलरेडी ये वाली वीडियो डाल चुका हूँ बनाकर, आप लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं देखी अभी तक। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ आप लोगों के लिए। उसको देख करके आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। क्लासेस के बारे में आप पूछिएगा कॉलेज में जाकर कि क्लास कब से शुरू हो रही है, कब से नहीं हो रही। क्लासेस का मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। क्लासेस का आपको अपने कॉलेज से ही पता चल पाएगा। ओके, और सवाल है मार्कशीट अपडेट कराने के लिए 13 अगस्त में दिया था, अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है। तो देखिए, अगर पेंडिंग दिखा रहा है, जिसने भी मार्कशीट वगैरह अप्लाई की है और ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आप जाके यूनिवर्सिटी में पता कर लीजिए, आपको स्टेटस पता चल जाएगा अपना। एक बार आपको जाके पता ज़रूर करना होगा, लेकिन वहाँ पर बिना पता कि आपको नहीं पता चल पाएगा। एग्ज़ाम अभी देखिए, डेट शीट आ जाएगी तभी कुछ क्लियर हो पाएगा कि एग्ज़ाम कब से होंगे। वैसे इस नवंबर के लास्ट तक आप एग्ज़ाम मान के चलेगा कि आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रिलेटेड देखिए, मैं जो वीडियो डाली हुई है वो आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें। ये वाली वीडियो है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को आराम से। इसको देख लीजिएगा, बाद में इसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या हमारे चैनल पे मिल जाएगा। वैसे मैं इसका लिंक डाल रहा हूँ आप लोगों को, अभी चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। ये देखिए, मैंने लिंक डाल दिया है और इसको मैं पिन कर रहा हूँ। इसको देख करके आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं ईजिली, ठीक है। वोकेशनल सब्जेक्ट में एब्सेंट है, उसके मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं।
तो उसके मार्क्स नहीं अपडेट हुए हैं और अब फॉर्म फिल कैसे होगा? फॉर्म आपका इजीली फिल हो जाएगा। कौन से सेमेस्टर के आपके मार्क्स हैं वो बताएं, पहले पूरा क्लियर करके बताएं, तभी आपको बता पाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी थी और अब फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, तो क्या बैक का फॉर्म भर सकते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए, अगर आपकी बैक लगी थी और अब आप फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, और ध्यान दीजिएगा, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और बैक जो फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी मेजर सब्जेक्ट की है, तो आप उसको नहीं भर पाएंगे। मेजर सब्जेक्ट से अलग किसी भी सब्जेक्ट की बैक है तो उसको आप भर लीजिएगा, वो इजीली भर जाएगी। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मेजर सब्जेक्ट की बैक हो, वो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ में नहीं भरी जाएगी। अंशु मिश्रा का सवाल है कि इन्होंने लेफ्ट आउट वाइवा दिया था, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाके फॉर्म भी डाल दिया अपडेट कराने के लिए। 15 दिन के लिए बोला था, 1 महीना होने वाला है, अभी तक नहीं आया। तो आप जाके एक बार पता कीजिए कि क्या रीज़न है और क्यों नहीं मिल रही है, तो वो आपको रीज़न बता देंगे। और अगर वो रीज़न नहीं बताते हैं, कुछ टाइम देते हैं, उस टाइम के बाद ये अपडेट नहीं हो पाती है, तो उसका एक अलग तरीका फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप पता कीजिए जाके कि रीज़न क्या है और क्यों आपकी मार्कशीट अपडेट नहीं हो रही है। एसएसवी कॉलेज में फ़ोन कब मिलेंगे, ये आपको एसएसवी कॉलेज से पता चलेगा, मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है। आ, अनु का सवाल है कि जिनके एडमिशन्स हुए हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? तो देखिए, जिनके अभी फ्रेश एडमिशन्स हुए हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म जो हैं समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही भरे जाएंगे। उसकी तैयारियां भी चल रही हैं, थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत सारी जानकारी दी जाएगी हमारे सभी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हमसे आप जुड़े रहें। शिवम का सवाल है कि फोर्थ सेमेस्टर में 3 पेपर नहीं दिए और उसमें से एक मेजर पेपर है, एक माइनर है, एक कोकरिकुलर है, तो आपको केवल बैक ही देनी होगी। और सिक्स सेमेस्टर के जब भी फॉर्म आए शिवम, तो तब आप फोर्थ सेमेस्टर का ये बैक का फॉर्म भर दीजिएगा और अपना बैक क्लियर कर लीजिएगा। अभिनव, एमएसयू के फॉर्म देखिए फिल हो रहे हैं, कुछ के फॉर्म फिल हो रहे हैं और कल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म जिनके फिल नहीं हो रहे हैं उनका इशू ये है कि कॉलेज ने सब्जेक्ट अपलोड नहीं किए हैं, इसलिए उन लोगों के फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे हैं। तो अपने कॉलेज में संपर्क करें, उनसे सब्जेक्ट अपलोड कराएं, तभी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी कैसे फॉर्म फिल करना है उसकी वीडियो कल आपको मिल जाएगी, और सब्जेक्ट से रिलेटेड बात अपने कॉलेज में आप जाकर पता कर लीजिए। अगला सवाल है कि एमए सेकेंड ईयर 2025 का वाइवा नहीं दे पाए थे, नंबर भी कम बने, और नंबर बढ़ाने के लिए कितने इंप्रूवमेंट और वाइवा दे सकते हैं? देखिए, अगर आप वाइवा नहीं दे पाए थे तो लेफ्ट आउट वाइवा के जो है फॉर्म आए हुए हैं उसको भर के आप पहले अपना लेफ्ट आउट वाला वाइवा दीजिए। उसके बाद में अगर बैक के इम्प्रूवमेंट के फॉर्म आते हैं तो उनके भरकर आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। अनु, आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। करामत का सवाल है कि फर्स्ट सेमेस्टर के वोकेशनल के मार्क्स अपडेट नहीं हुए। फर्स्ट सेमेस्टर 2 मेजर सब्जेक्ट में बैक है, तो फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म ओपन करने पर पहले बैक का फॉर्म ऑप्शन आ रहा है। देखिए, ये जो ऑप्शन आ रहा है जिनका बैक की वजह से फॉर्म नहीं खुल पा रहा है, वो मंडे की इवनिंग तक सही हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को ये चीज़ बता दी गई है। जो भी दिक्कतें आ रही थी तो सब चीज़ें बता दी गई हैं। मंडे ट्यूसडे तक वेट करें, आपके फॉर्म ओपन हो जाएंगे। जिनकी भी बैक वगैरह लगी थी तो सबके फॉर्म ओपन होंगे, चिंता मत कीजिएगा। मृदुल, आपके फॉर्म में क्या दिक्कत आ रही है वो बताइएगा। अगर आपकी बैक है कि फर्स्ट सेमेस्टर में या किसी सेमेस्टर में, उसकी वजह से फॉर्म ओपन नहीं हो पा रहा है, तो वो मंडे या ट्यूसडे में हो जाएगा। फर्स्ट ईयर वाले फ्रेश स्टूडेंट जितने भी हैं सबको बता दूं कि अभी आपके एग्ज़ाम फॉर्म थोड़ा सा लेट आएंगे, क्योंकि समर्थ पोर्टल के थ्रू भरे जाएंगे। वो जिस पोर्टल के थ्रू आपका एडमिशन हुआ थे, जिस पोर्टल के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है इस बार, उसी पोर्टल के थ्रू भरे जाएंगे। तो कैसे सारी चीज़ें होंगी वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बताया जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी आपके पोर्टल पर काम चल रहा है। चैलेंज इवेल्युएशन वाला अगर आपने देखिए 13 अक्टूबर को दिया था, और इवेल्युएशन का रिजल्ट अपडेट होने के लिए क्या दिया था आपने? पीडीएफ के लिए 300 रुपये वाला फॉर्म भरा था या 2500 रुपये वाला फॉर्म भरा था, वो चीज़ बताइएगा, तब मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। शिवम, कॉलेज में एक्स कौन बोल रहा है? आप
ज़रा मुझे बताएं। एक्स तब होती है जब 18 क्रेडिट से ज़्यादा में आपकी बैक होती है, एनईपी में ये रूल है। अगर 18 क्रेडिट से ज़्यादा में आपकी बैक है तो आपकी एक्स मानी जाएगी, अदरवाइज आपकी एक्स नहीं मानी जाएगी। 18 क्रेडिट कैसे काउंट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट वेट कीजिएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ उस चीज़ का। कोई मार्कशीट मुझे खोलनी होगी उसके लिए। देखिए फ़िलहाल कोई मार्कशीट मेरे पास में नहीं है। अगर आप अपना रोल नंबर भेज सकें तो भेज दीजिए। आपकी मार्कशीट देख के मैं बता दूंगा कि आपकी बैक भरी जाएगी, एक्स भरी जाएगी। नमन देखिए, 2500 वाला फॉर्म आपने भरा है तो कम से कम 50 दिन होते हैं जो रिजल्ट आता है। और रिजल्ट कैसे आता है वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है कि रिजल्ट आपको सीसेस की वेबसाइट पर जहाँ पर नोटिस आते हैं वहाँ पर मिलेगा, ना कि आपका सीधा ही रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। तो चैलेंज इवेल्युएशन वाला रिजल्ट देखते हैं, कम से कम 50 दिन का टाइम लगता है, उससे ऊपर थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। यश का कहना है कि अपार आईडी कहाँ से मिलेगी, तो अपार आईडी के लिए ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है कि कैसे बनानी है। हमारे चैनल पर सर्च कर लीजिएगा अपार आईडी करके, तो आपको मिल जाएगी। हालांकि वो अपार आईडी जो है डिजी लॉकर की सहायता से ईजिली बन जाती है। आपको वीडियो मिल जाएगी ईजिली, आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। किसी ने मुझे अभी रिजल्ट भेजा, सॉरी रोल नंबर नहीं भेजा है, तो मैं देख कर कैसे बताऊँ। शिवम अपना रोल नंबर दीजिए, मैं देख के बताता हूँ आपको। और यहाँ पर रोल नंबर अगर लिख करके नहीं आ पा रहा है तो आप वर्ड्स में लिख कर भेज दीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ किसी का अगर मुझे रोल नंबर मिल जाए तो। नमन देखिए, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो ओरिजिनल मार्कशीट में आपको अपडेट कराना होगा, यूनिवर्सिटी जाना होगा। जहाँ हेल्प डेस्क है वहाँ पर आपको जो रिजल्ट आपका आया हुआ है, ये चैलेंज इवेल्युएशन वाला, उसको निकाल के ले जाइएगा प्रिंट आउट। और जो आपकी बैक वाली मार्कशीट है या जो आपका मतलब जो पहले कम मार्क्स वाली मार्कशीट है उसकी भी कॉपी लगेगी, वहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। उसको भर के आप जमा कर दीजिएगा और करीब करीब महीने भर में आपकी मार्कशीट अपडेट हो जाएगी। देखिए, दो अलग अलग बैक फॉर्म आप भर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैक फॉर्म का ऐसा कोई इशू नहीं होता है, बस केवल यह है कि फिफ्थ सेमेस्टर के साथ फर्स्ट सेमेस्टर का मेजर सब्जेक्ट नहीं भर सकते हैं, ये कंडीशन है। रिजल्ट वाली वेबसाइट नहीं चल पा रही है, जैसे ही चलेगी मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ देख करके। शिवम, ये शायद आपका एसएसवी कॉलेज का ही रिजल्ट है। और एसएसवी कॉलेज में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको ये बता रहा है कि आपको एक्स देनी होगी? मैं एक बार पहले रिजल्ट देख लेता हूँ, फिर आपको क्लियर करूँगा। दिशा देखिए, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर सब्जेक्ट में बैक है और इस समय आप फिफ्थ सेमेस्टर में, तो अभी तो नहीं कर पाओगे। सिक्स सेमेस्टर के बाद में आप कर पाओगे। जब आप सिक्स सेमेस्टर कर लोगे, इसके बाद में जब और सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म इसी टाइम पे आएंगे, अक्टूबर नवंबर के आसपास में, तब आप भर पाओगे अगले साल। तो अभी आपको एक साल वेट करना होगा।
चिराग देखिए, अगर आपकी मार्कशीट नहीं मिले तो आप मार्कशीट को अपडेट करा लीजिए। अपडेट आपको जाकर कराना ही होगा मैनुअली, बिना अपडेट कराए आपकी मार्कशीट नहीं अपडेट होगी। तो उसको अपडेट करा लीजिए जाकर, क्योंकि जब आप अपडेट कराएंगे तभी आपकी मार्कशीट आपको मिल पाएगी। नमनदे की हेल्प डेस्क जो है, आप सीसेस यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के बराबर में एक बैंक है, वहीं पर यूनिवर्सिटी का हेल्प डेस्क बना हुआ है, कोई भी आपको बता देगा, बेहद इजीली तरीके से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर ही आपकी मार्कशीट से रिलेटेड सारी हेल्प होगी। एफिलेटेड कॉलेज आई कार्ड बिल्कुल देते हैं, सभी लोगों को आई कार्ड मिलते हैं, सभी स्टूडेंट्स को जो भी कॉलेज का आई कार्ड होता है। तो आप किस कॉलेज की बात कर रहे हैं मुझे बताएं पहले। हाँ शिवम, मैं आपका रिजल्ट बस खुल जाए थोड़ा सा तब देख के बताता हूँ आपको, क्योंकि बिना देखे मैं नहीं बता पाऊंगा रिजल्ट को कि क्या उसमें इशू है। दीप्ति, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके आप नवंबर लास्ट या दिसंबर में मान के चलिएगा। सभी के एग्ज़ाम आपके साथ में, मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर जो भी ऑड सेमेस्टर हैं, सबके एग्ज़ाम एक साथ होंगे। तो जब भी उनके एग्ज़ाम होंगे तभी आपके होंगे, और आपके एग्ज़ाम फॉर्म जल्दी आने वाले हैं। जैसे ही आएंगे सारी चीज़ आपको बताई जाएगी कैसे भरा जाएगा। तो हमारे से जुड़े रहिएगा जरूर। हाँ देखिए, छात्र सहायता केंद्र जो है, जो बैंक है उसी पर एक विंडो बनी हुई है यूनिवर्सिटी के अलग से, उसी को छात्र सहायता केंद्र बोला जाता है। तो वहाँ इजीली आपको मिल जाएगा। और ये वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही रिजल्ट की बिल्कुल भी, पता नहीं क्या इशू है इसमें। शिवम, व्हाट्सएप नंबर कोई नहीं है, टेलीग्राम पे आके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए करामत, आपको अगर 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है तो यूनिवर्सिटी जाएं, और यूनिवर्सिटी में जो वो है गोपनीय विभाग, वहाँ पर जाकर आप पता कीजिए कि क्यों अपडेट नहीं हुआ है। गोपनीय विभाग में प्रैक्टिकल वाली खिड़की है वोकेशनल सब्जेक्ट की या उस चीज़ की, तो वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। और वो नहीं बताते हैं तो नीचे ही विंडो बनी हुई है वहाँ पर, रजिस्ट्रार ऑफिस के नीचे, वहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। हाँ कृष्णा, आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो आप बिल्कुल भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपकी बैक भर जाएगी। जैसा देखिए, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी और लेटर लिखा हुआ रहा है तो वो चीज़ आपको यूनिवर्सिटी जाके अपडेट करानी होगी। मार्कशीट जब तक आप अपडेट नहीं कराएंगे तो वो लेटर नहीं हटेगा, तो उसको अपडेट करा लीजिए। देखिए एग्ज़ाम आपके दीप्ति लेट नहीं होंगे, नवंबर लास्ट तक मान के चलिएगा, नवंबर लास्ट या दिसंबर की शुरुआत में अगर एग्ज़ाम फॉर्म में दिक्कत आती है आपके में, भराए जाने में लेट होते हैं एग्ज़ाम फॉर्म, तो आपके एग्ज़ाम लेट हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपके एग्ज़ाम लेट नहीं होंगे। आप लोग 1 मिनट वेट कीजिएगा, मुझे एक ज़रा मार्कशीट को चेक करना है, उसको मैं देख लेता हूँ। एनईपी की मार्कशीट है, और आप सबको भी बता दूं कि जो एनईपी में बैक कब मानी जाती है और एक्स कब मानी जाती है। बस मैं एक मार्कशीट डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मार्कशीट मैंने डाउनलोड कर लिया शिवम आपकी।
बस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैंने फ़ोन से डाउनलोड की है और इसमें लैपटॉप में बस ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चिराग, मार्कशीट आपकी यूनिवर्सिटी जाकर अपडेट होगी। मार्कशीट के लिए वीडियो डाली हुई है, कैसे अपडेट करानी है देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। दोस्तों लाइक ज़रूर करते जाना वीडियोस, जो भी लाइव स्ट्रीम चल रही है, जो भी देख रहा है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लाइक करते रहें साथ के साथ। जैसे मार्कशीट को ठीक कराने के लिए आपको यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क पर जाना होगा। यूनिवर्सिटी में एक हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहाँ पर आपको जाना होगा, वहाँ पर आपकी मार्कशीट ठीक होगी। मार्कशीट कैसे ठीक करानी है वो वीडियो चलिए अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, कहाँ से देखनी है। सबसे पहले मैं शिवम को बता दूँ, शायद मैंने गलत खोल लिया है इनका रिज़ल्ट, मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर का था, सॉरी थर्ड सेमेस्टर का था। शिवम, आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है, मुझे बताएं जल्दी से। पीजी सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के बैक एग्ज़ाम फॉर्म में माइनर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसकी कंप्लेंट आपको यूनिवर्सिटी जाके करनी होगी अगर आपका माइनर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। मार्कशीट डाउनलोड हो रही है, इतने किसी और का सवाल हो कुछ तो वो पूछ सकता है। और कैसे आपको देखिए, ये चैनल हमारा है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आपको वीडियो इजीली मिल जाएगी। लेटर कैसे सही कराना है उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी डाली हुई है। यहाँ पर देखिए मार्कशीट में लेटर लिखा हुआ आ रहा है या इस तरीके से आ रहा है। मार्कशीट कैसे अपडेट करानी है, ये दो तीन वीडियो यहाँ पर हैं, इनको आप देख के अपनी मार्कशीट अपडेट करा सकते हैं। ये वाली वीडियो को देख लीजिएगा, इनका लिंक आपको मिल जाएगा ईजिली। चैनल पे आकर यहाँ से सर्च कर लीजिएगा, लेटर जैसे मैंने लिखा यहाँ से सर्च हो गई मार्कशीट। देखिए करामत, अगर आपके ग्रेस नहीं मिला है तो ग्रेस का रूल है, उसके अकॉर्डिंग अगर ग्रेस नहीं मिल रहा है तो फिर तो आपको बैक देनी होगी, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये देखते हैं अभी रिजल्ट खुल गया है फोर्थ सेमेस्टर। अब जितने भी एनईपी वाले स्टूडेंट्स हैं ध्यान से समझ लीजिए कि बैक कब होती है और एक्स कब होती है। देखिए आपको देखना होता है जो क्रेडिट पॉइंट ये वाले होते हैं, ठीक है। ये क्रेडिट पॉइंट अगर मिलकर 18 यानी कि 18 18 है या उससे कम है, मतलब उतने में आप फेल हो, तो आप बैक दोगे, और उससे ज़्यादा है तो आप फिर एक्स का फॉर्म भरोगे, यानी कि पूरा सेमेस्टर रिपीट करोगे। कैसे, समझ लीजिए ध्यान से। जैसे ये इस सब्जेक्ट में फेल हैं,
इसके 6 क्रेडिट हो गए, ठीक है। इस सब्जेक्ट में फेल हैं, इसके 4 क्रेडिट हो गए, 6 और 4 10 हो गए। और नॉट क्वालिफाइंग इसमें है, इसके वैसे क्रेडिट, वैसे 2 क्रेडिट का माना जाता है, लेकिन क्रेडिट इसके काउंट नहीं होते हैं। तो 6 और 4 10, और अगर इसके 2 भी हम मान लें तो मैक्सिमम 12 क्रेडिट हैं। और 12 क्रेडिट तक ये बैक भरेंगे आराम से, एक्स इनको नहीं दी जाएगी। तो शिवम, ये आपकी एक्स नहीं है, आपकी बैक ही है। और इसकी आप बैक 6 सेमेस्टर के साथ इजीली भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको एक्स का फॉर्म भरने के लिए कह रहा है, उसको जानकारी नहीं है एनईपी के रूल्स की, तो एक्स नहीं भरी जाएगी, बैक ही आपकी भरी जाएगी। इसके अलावा और किसी सेमेस्टर में आपकी बैक तो नहीं है? ये चीज़ मैं देख लेता हूँ एक बार। थर्ड सेमेस्टर को एक बार अपन देखना होगा। थर्ड सेमेस्टर आपका बिल्कुल क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप अपने फोर्थ सेमेस्टर में बैक भर सकते हो। जो आपको एक्स के लिए बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। एक्स और बैक का रूल यही है कि आपको क्रेडिट गिनने होते हैं। अगर 18 क्रेडिट्स में से ज़्यादा में आपकी बैक आ रही है, 18 क्रेडिट तक आप बैक भरोगे, 18 से ज़्यादा में आप फेल हो तो आप एक्स भरोगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हाँ, करामत आपकी वोकेशनल सब्जेक्ट में एब्सेंट है, इसी वजह से आपका ग्रेस कैंसिल हुआ है। क्योंकि अगर ग्रेस मिलने के बाद भी अगर आपकी बैक होती है तो भी वो आपका ग्रेस काउंट नहीं होता है। अनु, मंडे का मुझे नहीं पता है कॉलेज में क्या प्रोग्राम है। प्रोग्राम अगर होगा तो छोटा मोटा होगा, क्लासेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लासेस बंद होने का नोटिस आता अगर ऐसी बात होती तो। चिराग, अपना रोल नंबर दीजिए, तभी आपका रिजल्ट मैं चेक करके बता पाऊंगा। बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट के बारे में अभी अपडेट नहीं आई है, जैसे ही अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। डिले क्यों हो रहा है उसका कोई रीज़न अभी पता नहीं चल पाया ठीक से। इंटरनली हमें पता है, लेकिन वो चीज़ आपको हम नहीं बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में कोई अपडेट आने की बहुत उम्मीद है, ठीक है। जिसका रिजल्ट ओपन करने के लिए आप बोल रहे हो, जो भी लोग, वो अपना रोल नंबर बताएं, तभी मैं रिजल्ट ओपन कर पाऊंगा। बिना रोल नंबर के रिजल्ट मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे अपना रोल नंबर बता दीजिए। टैब कब तक मिलेंगे? टैब की कोई जानकारी नहीं है, टैब अभी तक नहीं आए हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। जब टैब आ जाएंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको कॉलेज की तरफ से नोटिस आ जाएगा। देखिए, अटेंडेंस का तो इस बार राजभवन से सीधा सीधा आया हुआ था। 1 मिनट में इनका रिजल्ट ओपन कर लेता हूँ, कभी फिर रह जाए ये। तरुण, ये कौन सी क्लास का आपका रिजल्ट है और कौन से सेमेस्टर का है, बताइएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आप ग्रेस के साथ पास हो क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सेमेस्टर का मैं देख लेता हूँ। सेकंड सेमेस्टर में भी आप पास हो क्लियरली, तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है मुझे बताएं। आप क्लियरली पास हो, आपके रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अनु, देखिए, आई कार्ड कॉलेज से पता चल पाएगा कि आई कार्ड आपको कब मिलेंगे। तरुण, देखिए, एग्ज़ाम भरने पर जिनको भी ग्रेस मार्क्स मिला है ना, और जिनकी भी बैक है पिछले सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में, उनके एग्ज़ाम फॉर्म में भी दिक्कत है, तो वो जल्दी ही सही हो जाएंगे सभी के एग्ज़ाम फॉर्म। तो चिंता मत कीजिए, इस बारे में ऑलरेडी मैंने अपडेट डाली हुई है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है। और
जो एग्ज़ाम फॉर्म में दिक्कत आ रही है वो कुछ टेक्निकल एरर है, वो ठीक हो जाएगी मंडे ट्यूसडे तक, तब आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर लीजिएगा। रियान देखिए, अभी मैं अटेंडेंस का नहीं पता है, हालांकि 75% का था। अब बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे मैं नहीं बता पाऊंगा इस बारे में, वो कॉलेज का डिसीजन है या यूनिवर्सिटी का डिसीजन है। मयंक गोयल का रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का बता रहे हैं। मैंने सही रिजल्ट खोला है नहीं खोला है मुझे नहीं पता। अच्छा, इसमें फेल दिखा रहा है। इसमें क्या इशू है मयंक, मुझे बताइए। सॉरी, जिसका भी ये रिजल्ट मैं देख रहा हूँ। भाई एक एक करके सवाल पूछें। पहले मैं इनका रिजल्ट देख लेता हूँ एक बार। एक करामत, आपके कौन से सेमेस्टर का रिजल्ट है मुझे बताएं, कौन सा सेमेस्टर चेक करना है। शायद आपने फर्स्ट सेमेस्टर बताया है, ये वाला है ना। देखिए मेजर सब्जेक्ट में आपकी बैक है, 28 5 33 मिलकर यहाँ हो जाते, लेकिन इसमें भी बैक है। यहाँ पर भी आपको ग्रेस मिल सकता था, यहाँ पर भी। हाँ तो देखिए करामत, वही रूल है, मैक्सिमम 5 मार्क्स का ग्रेस मिल सकता है, लेकिन ग्रेस मिलने के बाद भी अगर आपकी बैक रह जाती है तो वो ग्रेस काउंट नहीं होता है, इसलिए सभी में आपकी फिर से मतलब ग्रेस कहीं पर भी शो नहीं करेगा, सब में बैक है। और ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, और इस टाइम आप फिफ्थ सेमेस्टर का आई होप देने वाले हो। तो देखिए मेरे हिसाब से आप बैक फॉर्म भर के सारी चीज़ें दोबारा दे दीजिए, ज़्यादा बेहतर है फर्स्ट सेमेस्टर की। लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर का अगर आप भरोगे तो मेजर सब्जेक्ट नहीं भर पाओगे, ये वाला मेजर सब्जेक्ट आप नहीं भर पाओगे, और ये भी मेजर सब्जेक्ट है, इसमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो आप दे ही नहीं पाओगे फ़िलहाल, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो ये तो आप सिक्स सेमेस्टर के बाद ही क्लियर कर पाओगे। इनका आप देख लीजिए, इनको अगर आप अपडेट करा सकते हैं वहाँ से जाकर, या कॉलेज से लेटर वगैरह भिजवा कर तो करा लीजिए अगर आपका हो चुका है तो। अदरवाइज़ ये वाली बैक तो आप अब आपको सिक्स सेमेस्टर के बाद ही देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट में फिफ्थ सेमेस्टर के साथ मेजर सब्जेक्ट आप नहीं भर सकते हैं। अब चिराग का रिज़ल्ट एक बार देख लेते हैं। चिराग कौन से सेमेस्टर का कौन सी क्लास का आपका रिजल्ट है मुझे बता दीजिए ध्यान ज़रा ठीक से। एनईपी है, नॉन एनईपी है, कौन सा है आपका? बीसीए का रिजल्ट है। कौन से सेमेस्टर का रिजल्ट चेक करना है मुझे बताएं। दीक्षा देखिए, पेपर पैटर्न के लिए मैं वीडियो आपको अलग से बना के दूंगा जल्दी ही। पेपर पैटर्न चेंज हुआ, पेपर पैटर्न नहीं चेंज है मतलब एमसीक्यू टाइप हो गए हैं सबके एग्ज़ाम, तो जल्दी उसके बारे में वीडियो लाऊंगा आज या कल, सॉरी कल या परसों में, तो आपको पता चल जाएगा। चिराग का फोर्थ सेमेस्टर का है। फोर्थ सेमेस्टर में देखिए आपको ग्रेस मार्क्स 2 मिले हुए हैं। लेटर आपका आ रहा है, लेटर को आप ठीक करा लीजिए। पिछले अगर किसी सेमेस्टर में आपकी बैक नहीं है, वो रिजल्ट क्लियर हो चुके हैं, तो सारी मार्कशीट ले जाएं। और ये वाली वीडियो देखने की कैसे लेटर ठीक कराना है, इस तरीके से आप लेटर ठीक करा लें तो आपकी मार्कशीट आ जाएंगी, कोई दिक्कत आपके रिजल्ट में नहीं है, सब कुछ सही है। ग्रेस मार्क्स मिलकर आप पास हो रहे हैं। एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नवंबर लास्ट या दिसंबर में होंगे। देखिए नंबर अपडेट होने के बाद करामत आपको ग्रेस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो आपका ग्रेस है वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए मार्कशीट आप अपनी, आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 मार्क्स तो सीधे सीधे यहाँ पर आपको चाहिए, ठीक है। और 1 मार्क आपको यहाँ पे चाहिए, टोटल 6 मार्क आपको चाहिए पास होने के लिए, अगर ये वाले एब्सेंट आपकी हट जाती है तब भी।
तो 6 मार्क्स का ग्रेस आपको नहीं मिल पाएगा, मैक्सिमम 5 मार्क्स का ग्रेस मिल पाएगा। तब भी एक में बैक रह जाएगी, और एक में बैक रह जाएगी तो वो ग्रेस भी काउंट नहीं होगा। तो इसलिए आपकी इन दोनों की तो आपको बैक देनी ही देनी पड़ेगी 6 सेमेस्टर के बाद में। और अगर ये अपडेट नहीं हो पाता है तो इसकी भी आप हाथों हाथ उसी में भर दीजिएगा। दीक्षा देखिए, इंटरनल एग्ज़ाम का डेट आई हुई है। उसी के अंदर में कॉलेज कराते हैं या नहीं कराते हैं वो चीज़ देखने वाली है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपको दिसंबर के शुरू में या नवंबर के लास्ट में बता ही रहा हूँ। मयंक देखिए, एलएलबी 3 साल वालों को कंप्लीट करने के लिए मुझे इस टाइम कंफर्म नहीं है, मैं आपको पता करके बता दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। इस टाइम पे मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि 6 साल है या 5 साल है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आकर आकर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, उन सवालों का जवाब आपको हम दे देंगे जिनका भी जवाब नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी दीक्षा बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ वीडियो में, कि दिसंबर लास्ट में या सॉरी दिसंबर शुरू में नवंबर लास्ट में होंगे। दीक्षा देखिए, अगर आपकी किसी भी सेमेस्टर में बैक है और वो क्लियर नहीं होते तो आगे का रिजल्ट आपका लेटर ही रहेगा, वो क्लियर नहीं होगा जब तक आपकी बैक क्लियर नहीं होगी। और बैक क्लियर करा कर ही आप अपना रिजल्ट अपडेट के लिए दीजिएगा। मार्कशीट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। मार्कशीट वैसे पता चला है कि जल्दी ही आने वाली हैं कॉलेजों में, जब भी आ जाएंगी आपको तुरंत सूचना दी जाएगी। जिसको भी कांटेक्ट करना है टेलीग्राम चैनल पे आएँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर तो किसी को दे पाना संभव नहीं हो पाएगा। फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का रिजल्ट भी देख लेते हैं आपका। इसमें आप क्लियरली पास हो। सेकंड सेम का भी रिजल्ट देख लेते हैं, इसमें भी आप क्लियरली पास हो। तो किसी भी रिजल्ट में आपकी दिक्कत नहीं है, सब में पास हो, केवल आपको मार्कशीट अपडेट करानी है। कभी आपकी बैक आई हुई होगी पिछले किसी सेमेस्टर में, उसकी वजह से लेटर लिखा हुआ आ रहा है, वो आपको अपडेट कराना होगा। कैसे अपडेट कराना है वो चीज़ आप इस वाली वीडियो में देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी में आपका अगर एग्ज़ाम फॉर्म में माइनर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आपको कंप्लीट करनी होगी, कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पर जाकर। अंजलि 6 सेमेस्टर आपकी क्लियर हो चुकी है, फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक है तो बैक का फॉर्म ही भरा जाएगा। अगर आपकी एनईपी है और कोई क्लास है तो वो बताइएगा, अगर एनईपी है तो बैक का ही फॉर्म भरा जाएगा। ग्रेस वालों का प्रमोटेड लिस्ट में नाम कब तक आएगा? सॉरी मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, कौन सी प्रमोटेड लिस्ट की बात कर रहे हैं आप? तनिष अपना सवाल दोबारा से पूछें। किसी और का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। ज़्यादा देर देखिए, अब हम लाइव स्ट्रीम नहीं चलाएंगे, थोड़ी देर लाइव स्ट्रीम पर हैं, तो जिसका जो भी सवाल हो पूछ लीजिए फटाफट से। करामत देखिए, अगर आपके सेम मार्क्स आ रहे हैं तो या तो आपकी जीरो आई है, या फिर आपके पहले से मार्क्स कम आए हैं, या फिर आपके सेम मार्क्स आए हैं, तीन कंडीशन हो सकती हैं। तो इस चीज़ को यूनिवर्सिटी जाके चेक करा लीजिए आप, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो। देखिए अंजलि, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बैक का फॉर्म भर जाएगा। अगर फॉर्म नहीं खुल पा रहा है किसी वजह से तो यूनिवर्सिटी जाएँ, एक एप्लीकेशन लगा दीजिए, वहाँ से आपके बैक का फॉर्म खुल जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होगी।
आपको बैक ही देनी है, कोई एक्स वगैरह नहीं देनी होगी। एग्ज़ाम फॉर्म की डेट एक बार एक्सटेंड ज़रूर होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत आ रही है। बहुत सारे कॉलेजों ने अभी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट फिल नहीं किए हैं, तो उनके एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं। शिवा, एग्ज़ाम कब होंगे उसकी मैं जानकारी कई बार दे चुका हूँ वीडियो में, आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। फिर भी बता दूं कि नवंबर लास्ट में या दिसंबर की शुरुआत में एग्ज़ाम हो सकते हैं। हाँ देखिए, ये वाला जो इशू है तनिष, ये मंडे या ट्यूसडे तक सही हो जाएगा, उसके बाद अपना एग्ज़ाम फॉर्म आप भर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे तक वेट कर लीजिए और अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर लीजिएगा। सभी के एग्ज़ाम फॉर्म ओके हो जाएंगे। एक दिक्कत तो आज सही हो गई, जिनके बैक के फॉर्म में को करिकुलर नहीं आ रहा था उनका तो ठीक करा दिया गया है। बाकी सभी के भी एग्ज़ाम फॉर्म सही हो जाएंगे। चलिए, और किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए, बस 5 मिनट और हैं लाइव स्ट्रीम पर, उसके बाद इसको बंद करते हैं। अंजलि देखिए, पेपर कैसा होगा क्या होगा उस बारे में जल्दी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है, कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, बैक वालों का, एक्स वालों का, मेन वालों का, वो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, 1-2 दिन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। देखिए, अगर आप अगले साल बैक का पेपर देंगे तो एमसीक्यू होगा, क्या होगा वो उसी टाइम पता चलेगा कि क्या चीज़ लागू है। जिस टाइम पे जो चीज़ लागू रहेगी उसी के बारे में रहेगा। समरी नाम को अपारा आईडी के बारे में क्या पता करना है वो चीज़ बताएं। और मैं बता दूं आपको कि अपार आईडी कैसे बनती है, वो देखिए, ये वाली वीडियो आप देख लीजिए, मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। ये रही, डिजी लॉकर की सहायता से कैसे इजीली आपको अपार आईडी बना सकते हो, इसका लिंक मैं अभी चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसको भी अपनी अपार आईडी बनानी है। देखिए, मैंने वीडियो डाल दी है, इसको मैं पिन कर देता हूँ। ये रहा। अब इस वीडियो को आप देख लीजिए, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, जिसको भी अपार आईडी बनानी है वो देख लीजिए। माइनर और मेजर प्रोजेक्ट के लिए 1,000 रुपये मांग रहे हैं कॉलेज वाले। तो चिराग देखिए, कॉलेज वाले क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे हैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा। किस चीज़ का पैसा वो आपसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, अगर वो गलत ले रहे हैं तो इस चीज़ की कंप्लेंट आप यूनिवर्सिटी कीजिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एमए फर्स्ट सेमेस्टर के अभी एग्ज़ाम फॉर्म आए ही नहीं है, तो ओपन नहीं हो पाएंगे। अभी केवल जो पुराने बच्चों के फॉर्म हैं वो हैं ओपन। नए किसी भी बच्चे का कोई फॉर्म अभी नहीं आया है, ऑलरेडी नोटिस में दिया हुआ है चीज़। जिनके भी नए एडमिशन है उनका किसी का भी अभी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आए हैं। उनके एग्ज़ाम फॉर्म जल्दी आएंगे, वो समर पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे, इसलिए वो डिले हैं। वैसे मैं आपको देखिए प्रोसेस बता दूं क्या रहेगी उसमें। ये समर पोर्टल है सीसीएस यूनिवर्सिटी का, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, इसको आपको अपनी आईडी बनानी होगी इस पर जाकर। इसमें आपको एक एनरोलमेंट नंबर जल्द ही मिल जाएगा, जब यूनिवर्सिटी जनरेट कर देगी उसके थ्रू आप लॉगिन कर लेंगे। ये कॉलेज वाला खुल गया है, सॉरी।
ये रहा, एनरोलमेंट नंबर आपको मिल जाएगा, उससे आप लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन होने के बाद में एनरोलमेंट नंबर अभी आपको लेट मिलेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको थोड़ा सा करके किस तरीके से आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। मेरे पास में कोई लॉगिन है नहीं अभी फ़िलहाल। कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप सारी चीज़ें आएंगी तो आपको बताई जाएंगी टाइम टू टाइम। समर्थ पोर्टल के थ्रू ही भरे जाएंगे वैसे एग्ज़ाम फॉर्म, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं सभी के। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम भी देखिए जल्दी ही होंगे, नवंबर के लास्ट तक शुरू होने की उम्मीद है। तो जब भी कोई भी सूचना आएगी आपको बताई जाएगी। अभी तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भरे जा रहे होंगे, क्योंकि वो भी समर्थ पोर्टल के थ्रू ही भरे जाएंगे सभी के एग्ज़ाम फॉर्म। तो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की अपडेट भी हम देते रहेंगे अपने चैनल पर, आप हमसे जुड़े रहें। देखिए मानसी, आपने मार्कशीट के लिए अप्लाई किया और बहुत टाइम हो गया था, एक बार यूनिवर्सिटी जाके पता कर लीजिए क्या रीज़न है। और वो रीज़न आपको नहीं बता रहे हैं बार बार पूछने पर भी, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ देखिए, अगर आपकी समझ पर आईडी बनी हुई है, अभी वो वर्किंग में नहीं है इसलिए उसको गलत बता रहा है। जब वो वर्किंग में होगा तो वो चालू हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो थोड़ा वेट कीजिए, अभी उस पर काम चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म उसी के थ्रू भरे जाएंगे। आगे वाले बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर के आपका नहीं भरे जाएंगे, केवल फर्स्ट सेमेस्टर वालों के भरे जाएंगे। तो वेट कीजिएगा थोड़ा सा, जब वो वर्किंग हो जाएगा तब सारी चीज़ उस पर आ जाएंगी। BCA फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी दिसंबर के आसपास में होंगे। वासु का सॉरी मैं सवाल नहीं ले पाया हूँ, तो इनका सवाल है कि CA के एग्ज़ाम जनवरी में है और CS के भी सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम शीट कब होगी। CA और CS के एग्ज़ाम तो अभी हमें जानकारी नहीं है कोई, वासु। अच्छा, BCom के आप पूछ रहे हैं, CA के एग्ज़ाम आपके जनवरी में है और थर्ड सेमेस्टर BCom के एग्ज़ाम दिसंबर में ओवर हो जाएंगे। नहीं, दिसंबर पूरे में ओवर नहीं होंगे, जनवरी तक जाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। अगर दिसंबर में प्रॉपर हो जाते हैं शुरू, तो वो जनवरी तक जा सकते हैं। एक दो एग्ज़ाम लेट हो जाता है, महीना भर तो एग्ज़ाम चलते ही हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो जनवरी तक जाने की पूरी उम्मीद है। MSc फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी वही दिसंबर के आसपास में होंगे। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल आज की लाइव स्ट्रीम में इतना ही। किसी और का कोई सवाल हो तो वो हमें बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर आकर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल रह गया हो तो वहाँ पर आकर पूछ लीजिएगा। फ़िलहाल काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं लाइव स्ट्रीम को बंद करने जा रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए। जी वासु, मैं बता रहा हूँ आपको कि जनवरी तक एग्ज़ाम जा सकते हैं, डेट शीट आएगी तभी कुछ क्लियर होगा। मेरी उम्मीद मेरा जो मान मतलब अनुमान है वो ये है कि जनवरी तक एग्ज़ाम जाएंगे। BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अगर वो NEP के अंतर्गत आ रहा है तो हो सकता है चेंज हुआ हो, क्योंकि NEP के में रूल नए आए हैं। वो आपको एक दो दिन में वीडियो बनाकर समझा देंगे सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए तो फिलहाल बंद करते हैं आज की जो लाइव स्ट्रीम है। सभी का धन्यवाद। सवाल अभी भी आए जा रहे हैं।
एग्ज़ाम फॉर्म देखिए फिल कर दिया है, और अपार आई डी गलत हो गया तो कॉलेज में संपर्क करके देख लीजिए आप कि वो वहाँ से सही हो पा रही है नहीं हो पा रही है, वरना और कोई तरीका नहीं है उसको सही करने का। ठीक है, तो सभी लोगों का धन्यवाद लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए, और किसी का भी कोई सवाल रहेगा तो पूछ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर, या बाद में लाइव स्ट्रीम पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी सवालों के जवाब दूँ। ठीक है, तो आज की लाइव स्ट्रीम में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो या लाइव स्ट्रीम में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और अपना सब ध्यान रखिएगा। सभी को गुड नाइट। चलिए लास्ट सवाल ले रहा हूँ, अफसाना आपने क्या पूछा था वो बता दीजिए फटाफट से, मेरे को आपका सवाल नहीं मिला है। मार्कशीट अपडेट कराने के लिए आपको ऑलरेडी मैं वीडियो का लिंक दे चुका हूँ कई बार, बार बार आपको पूछना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए जिसको भी मार्कशीट यूनिवर्सिटी आकर अपडेट करानी है, यहाँ पे देख लीजिए, इस बारी जो वीडियो है इसमें सारी जानकारी दी हुई है। सब और सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ होंगे, अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का क्या पूछना है बता दीजिए फटाफट से। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे तो वही नवंबर दिसंबर के, दिसंबर में आप एग्ज़ाम मान के चलिएगा, नवंबर लास्ट में एक दो एग्ज़ाम शुरू हो सकता है, दिसंबर में आप मान के चलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है, फिलहाल लाइव स्ट्रीम हम बंद कर रहे हैं। सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी आप।